चित्त की प्रसन्नता रूपी जो प्रसाद है उससे सारे दुख, चिंताएं, हानियां दूर हो जाती है। वह परमात्मा प्रसाद है। संसार की वस्तु मिलने से लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती है, ममता बढ़ जाती है, भय बढ़ जाता है, चिंता बढ़ती है। लेकिन भगवतीय प्रसाद मिलने से ये सब दूर हो जाता है। तो इस प्रसाद से सारे दुख मनुष्य के दूर हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्व दुखानां, हानिरस्योपजायते, 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 हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो यासु, प्रसन्न चेतसो यासु, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कोई दुख न हो, कोई चिंता न हो। किसी को कोई दुख, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई पीड़ा, तो किसी को कोई टेंशन बना रहा है। लेकिन वे भक्त धनभागी हैं जिनको अपने हृदय का प्रसाद मिलता है, भगवत तत्व का प्रसाद मिलता है। उसका कोई दुख बचता नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानां, उस प्रसाद से सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। 1400 वर्ष पहले की बात है। बुद्ध का शिष्य बोधि धर्म, चीन के राजा ने उन्हें आमंत्रित किया। वो चीन जा रहा है। उसके पैर की जो दो लकड़े की खड़ाऊ थी, एक तो उसने एक पैर में पैर रखी और दूसरी अपने सिर पर रख दी। जब वो चीन पहुंचा तो लोग, गणमान्य लोग और राजा मंत्री सहित उनका स्वागत करने को आए। राजा देखकर हैरान हुआ कि एक पैर में खड़ाऊ है, एक पैर सिर पर, एक खड़ाऊ सिर पर। राजा मुसीबत में पड़ गए। मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गणमान्य लोग भी देखने लगे। अब बोधि धर्म जैसा आदमी, बुद्ध के बाद उसी का नंबर लगता है, ऐसा आदमी। और इस तरीके से आए हमारे देश में, एक जूता सिर पर और एक जूता पैर में। कानाफूसी हुई। मौका पाकर राजा ने कहा बोधि धर्म को कि आपने क्या किया? हमने तो आपका प्रचार किया कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, आत्म शांति पाए हुए महात्मा हैं, और आप ऐसे जूता पहन के आए कि लोग आपको पागल गिनेंगे। तो हमारा जो प्रचार था, से जो जनता में प्रेम और श्रद्धा उमड़ाए, वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। जैसे यहाँ लोक कल्याण परिषद ने प्रचार कर दिया कि आसाराम महाराज आ रहे, गुजरात से आ रहे, सत्संग करेंगे, और हम फिर ऐसा जूता से पे उठाए पागलों के जैसे आए। जयराम जी बोलना पड़ेगा, तो तुम काहे बोलोगे? करे काहे बाबा है तो ये तो पागल है कि पागल। तो बौद्ध धर्म अपने सिर पर एक जूता खड़ाऊ और एक खड़ाऊ अपने पैर में। राजा ने कहा कि आपने तो मुसीबत कर दी महाराज। हमने जो प्रचार किया था कि महापुरुष का दर्शन करो, बुद्ध के बाद अगर कोई हस्ती है तो ये महापुरुष है, ये सारा हमारे प्रचार पर पानी फिर जाएगा। आपने खड़ाऊ सिर पर क्यों रखी? बोधि धर्म ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राज्य, वैभव, धन, दौलत और संसार का कामकाज
हकीकत में ये नश्वर चीजें हैं, ये तुम्हारे चरणों की दास है। धन वैभव तुम्हारे चरणों का दास है। इस चरणों के दास को चरणों में रखना चाहिए। जैसे जूता चरणों में शोभा देता है लेकिन माथे पे रखो तो पागलपन दिखता है, ऐसे नश्वर चीजों की बातचीत और नश्वर चीजों का प्रभाव अपने मस्तक पर रखते हो। तुम तो दोनों जूते सिर पे रखते हो। दोनों जूते जो सिर पे रखे हुए, ऐसे लोग से मिलने जाने के लिए मैंने एक जूता सिर पर रखा है कि कम से कम तुम्हारी लाइन में तो खड़ा रह सकूं। तुमने तो राज्य पाठ को और ऐहिक अहंकार को, देह को, नश्वर चीजों को अपने सिर पर रखा है। तुमने पूरा राज्य का बोझ सिर पर रखा है, व्यक्तित्व का बोझ सिर पर रखा है, जातित्व का बोझ सिर पर रखा है, कर्म कांड की इस ऐहिक उपलब्धियों को अपने सिर पर रखा है। तो तुम्हारे से मिलने आना है तो कम से कम मैं आधा तो बोझ सिर पर रखूं। मैंने आधा बोझ तो पैरों तले रखा है और आधा बोझ सिर पर रखा है, तुमने तो पूरा रखा है। मित्र पूरा बोझ लेकर जो घूम रहे हैं, उनसे मिलने जाना हो तो कम से कम अपने पैर का है एक खड़ाऊ तो अपने सिर पर रखना ही पड़ेगा। मैंने तो एक खड़ाऊ रखी है, एक ही जूता रखा है, आप तो दो ही जूते रखकर घूम रहे हो, जी रहे हो। संसार की वस्तुएं ये आपकी सेवक है, आपकी दास है, आपके चरणों की चीज है। जयराम जी की इन चरणों की चीजों को जब आप ज्यादा महत्व देते हो तो ये बन जाती है स्वामी और आप बन जाते हो दास। साधु को स्वामी क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी अथवा जगत की वस्तु कब वो दास नहीं है, वो मन का स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, भोग का स्वामी है। उत्तम भोक्ता कौन है कि बिना वासना इच्छा के भोग आप प्राप्त हो, जरूरत हो तो उसका उपयोग करे, नहीं तो उसको छोड़ दे, ये उत्तम भोक्ता है। और दास कौन है कि भोग के पीछे भटकता रहे, लटकता रहे, मिले तो पेट भरे नहीं और न मिले तो शांति हो नहीं। उत्तम व्यक्ति वह है जो भोग वस्तु मिली उसका औषधवत उपयोग करता है और नहीं मिली तो मस्त है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मेरे को मान मिले ये इच्छा रखकर तुम चलोगे तो मान थोड़ा मिलेगा तो दुख होगा और ज्यादा मिलेगा तो वासना बढ़ जाएगी, अहंकार बढ़ जाएगा। कितना भी आज तक मान मिला क्या हो गया? मान पूरी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मान मिलने योग्य कर्म तो करे लेकिन मान की इच्छा न रखे। अच्छे कर्म तो करे लेकिन अच्छा कहलाने की आसक्ति जो है वो दुख देती है। संसार में तो रहे लेकिन संसार को अपने सिर पर मत ढोए। संसार की वस्तु और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है अथवा चरणों में रखने की चीज है। सुख बांटने की चीज है, मान देने की चीज है। जो लोग सोचते हैं कि मेरे को दूसरा मान दे, पति सोचता है कि पत्नी मेरी इज्जत करे, पत्नी सोचती है कि पता मेरी इज्जत करे। जयराम जी की भाई सोचता कि भाई मेरी इज्जत करे, सेठ सोचता है कि नौकर मेरी इज्जत करे, नौकर सोचता कि सेठ पर मेरी इंप्रेशन पड़े। ये सब के सब एक दूसरे को उल्लू बनाने के लिए उल्लू हो रहे हैं। इसीलिए हृदय का प्रसाद पैदा नहीं होता है। एक राजनेता थे, चुनाव के दिन थे, किसी गांव में गए, लोग एकत्रित हुए, बज गई डुगडुगी, फलाने नेता आ रहे हैं, भाषण देंगे। उस गांव में दो पार्टी थी, दो पक्ष थे।